और हमारा जो बिजनेस है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अमेरिका, यूरोप, जापान में और पूरे भारत में। आधारित खेती के लिए किसानों को आप उत्साहित करते हो, उसमें आपका प्रचार कौन कौन करता है? हमारा प्रचार तो अभी पूरी दुनिया में चल रहा है। 300 साल गाय रखते हैं, हमारे घर में किसी को बीमार नहीं है। मैंने ये धारामुक्त बेच लगाया है, मेरे को बहुत फायदा हुआ है। नमस्कार मित्रों, किसानों की बात किसानों के साथ के पहले एपिसोड में इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं आपको निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद ही लाइक कीजिएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो फिर आप ये वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओगे। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे स्पेशल गेस्ट है जिसका नाम है भरत भाई परसाणा। भरत भाई परसाणा वो व्यक्ति है जिसका गुजरात राजकोट में काफी बड़ा उद्योग है और गुजरात के अग्रणी उद्योगपतियों में से है, लेकिन फिर भी उसकी खेती के प्रति एक अपार निष्ठा है। और वही नहीं, सिर्फ अपनी ही खेती नहीं बल्कि गुजरात के छोटे किसानों से लेकर बड़े किसान चाहे कहीं पर भी हो, ऐसा कभी कभार ही होगा कि जो वो उसको नहीं जानता होगा। भरत भाई परसाणा वो कोई भी बिना स्वार्थ के ही अपना पूरा योगदान किसानी को मतलब फार्मिंग को कैसे ज्यादा पैदावार हो कम खर्चे में और किसानों की कैसे ज्यादा आय बढ़े, तो उसके लिए भरत भाई परसाणा हमेशा कार्यरत रहते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। नमस्ते भरत भाई। नमस्ते। कैसे हो आप? मजे में। अच्छा, हम थोड़े क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको? तो भरत भाई, आपका बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस राजकोट में फाउंड्री का बिजनेस है और एक्सपोर्ट का बिजनेस है। और हमारा जो बिजनेस है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अमेरिका, यूरोप, जापान में और पूरे भारत में। फिर भी भरत भाई, आपको ये खेती के प्रति इतना लगाव क्यों है? मैं क्या है, किसान का लड़का हूँ, तो मेरा जो पूर्वज लोग है वो भी खेती करता था और मेरा पिताजी भी वो गौ भक्त था, उसको गाय बहुत प्यारी थी। और जो मेरा दादा था मीठा भाई परसाणा, वो लोक साहित्यकार था। तो 1964 में जब हमारा भारत का वड़ा प्रधान लाल बहादुर शास्त्री, तभी मेरे दादा को स्विट्जरलैंड भेजा। तभी भारत में से 22 किसानों को स्विट्जरलैंड भेजा था और पूरे दुनिया में से 1000 किसान आए थे। प्रश्न वो था कि तभी सब लोग एक्टिव हुए और प्रश्न किया कि आज कौन देश ने खेतीबाड़ी में नया संशोधन किया है एग्रीकल्चर में, तो वो प्रश्न स्विट्जरलैंड की लैंग्वेज में किया, क्योंकि स्विट्जरलैंड में क्या है कि वो लोग स्थानिक भाषा नहीं बोलते, वो उसकी भाषा बोलते स्विट्जरलैंड की। तो मेरा दादा खड़ा हुआ, ऊपर पगड़ी पहना था, ये टिपिकल हमारा जो किसान का ड्रेस पहना था, तो उसने आंसर स्विट्जरलैंड की लैंग्वेज में दिया। तो सब लोग ताली पड़ने लगे, क्योंकि मेरे दादा को 5 देश की लैंग्वेज आती थी, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, स्विस। जब आज से 50-60 साल पहले रशिया में जब किसी को वीजा नहीं मिलता था, तभी मेरे दादा को रशियन लैंग्वेज आती थी और मॉस्को में वो उसका देने जाता था लोक साहित्य का। तो तभी से हमारा फैमिली में ये जो किसानों के लिए हेल्प करना वो पहले से ही था। भरत भाई, हमें ये बताइए कि केमिकल रहित खेती वही क्यों करनी चाहिए? आज से 180 साल पहले तभी एक वान लिबिन का वैज्ञानिक था जर्मनी में, उसने नाइट्रोजन का शोध किया, दूसरे केमिकल को। तो जब भी वो जमीन में डाला तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला, क्योंकि तभी क्या था, हमारा जमीन पहला फलद्रुप था, तो ये नाइट्रोजन डाला तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला। तो दिन बाय दिन नाइट्रोजन ज्यादा डालने को पड़ा, तो हमारी जमीन बंजर होने लगी और ये जो पाक था, ये जो क्रॉप था,
उसमें रोग आने को चालू हुआ, तो पेस्टिसाइड का उसने शोध किया। तो फिर हमारा जो क्रॉप था उसमें हम जो आदमी खाते थे, तो हम आदमी भी बीमार पड़ने लगे, तो हॉस्पिटल बनने लगी, डॉक्टरों बनने लगा, किडनी फेलियो, हार्ट फेलियो, सब बीमारी बढ़ी ये केमिकल फार्मिंग से। तो जो वैज्ञानिक वान लिविंग था ना, वो अंधा हो गया, उसने भगवान को सजा दी कि तुमने गलत ये संशोधन किया और ये पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ, हमारा पशु पंखी सब बहुत मर गया। बाद में जब भी 40-50 साल पहले एक इंग्लैंड का वैज्ञानिक था अल्बर्ट करके, सर अल्बर्ट करके, विक्टोरिया को भारत में भेजा कि तुम भारत का किसानों को, तभी हमारा भारत में ब्रिटिश का राज था, कि भारत के किसानों को आप केमिकल खेती पढ़ाओ। तो भारत में आया, तभी हमारा देश में ये खेती था नहीं, केमिकल ऑर्गेनिक खेती था, तो हमारे इधर बीमारी नहीं था, सब लोग हेल्थ भी अच्छा था। तो उसने क्वीन विक्टोरिया को कागज लिखा कि भारत का जो किसान लोग है, जो ऑर्गेनिक खेती करता है, वही अच्छी खेती है, वो लोग मेरा प्रोफेसर है। तो अभी दिन में दिन वो केमिकल खेती हमारे देश में घुस गई। ये लोग क्या करता था, ये व्यापारी लोग किसानों को बहुत ट्राई किया कि तुम केमिकल खेती करो, तो हमारा किसान कोई हिसाब से मानता नहीं था कि हमको केमिकल नहीं करते। तो रात में जाके वो खेत में यूरिया डालते था, तो यूरिया डालेगा तो इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, तो क्रॉप अच्छा होगा। तो हमारा भी किसान को चालू हो गया केमिकल खेती। बाद में धीरे धीरे हमारा जमीन बंजर होने लगी और प्रोडक्शन कम होने लगा और यूरिया डीएपी का भाव बढ़ने लगा। तो अभी किसी किसानों को ये परवड़ता नहीं है केमिकल खेती, तो उसको गाय आधारित खेती करने का है। तो अभी सब नया नया तरीका आया, वो करने को चालू हुआ। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एक षड्यंत्र के तहत केमिकल खेती भारत में धीरे धीरे शुरू किया था और अभी मान लो कि हर जगह पे सब जगह केमिकल किसानी होती है, तो आप उसी के अगेंस्ट खड़े हो और आपका जो पूरा कैंपेन है वो उसी की वजह से है कि भाई तंदुरुस्त फूड होगा, तंदुरुस्त पैदावार होगी और कम खर्चे में किसान को किसानी होगी तो किसान भी खुश होगा। आपका पूरा कैंपेन तो यही है। मुझे तो कई किसानों ने कहा है कि भरत भाई परसाणा अपनी पूरी सेवा ही देते हैं कि आप कोई भी अगर छोटे से लेकर बड़ा किसान भी हो, आप उसको अपना पूरा मार्गदर्शन देते हो। और आपने कुछ जीवामृत का वो टॉनिक भी बनाया है, वो क्या है सर, आप मुझे समझा सकते हो? मेरा ये जो फार्म है ना 20 साल से, हाँ जी। ये 20 साल से मैंने कभी भी केमिकल फार्मिंग किया ही नहीं। अच्छा। और इधर जीवामृत है, घन जीवामृत है, दूध, गोड़, गौमूत्र, गोबर, वही प्रयोग करता हूँ। तो इसके हिसाब से मेरे इधर 40-50 मोर है, सब पशु पंखी है। और मेरे को ये जो आदमी का सैलरी के सिवाय कुछ खर्चा ही नहीं होता है। तो मैंने जीवामृत, घन जीवामृत, देसी खातर वो तो डालता था। अभी आपका जो ये जो धारा अमृत का बैग है, वो भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। तो वो एनोरोबिक बैग का वो भी मैंने डाला है। मैंने बहुत लोगों के पास कोटेशन मंगाया, तो मेरे को क्वालिटी जमता नहीं था, वो क्वालिटी बेकार था। और कई लोग मैन्युफैक्चर बंद भी हो गया कि बाद में वो सर्विस नहीं देता था, फट जाती थी। तो मैंने आपका ये फेसबुक पे वीडियो देखा, तो मैंने आपका ये बैग मंगाया, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। और मेरे को तो क्या है, उससे मेरे को बहुत टाइम बच गया। तो कम मेहनत में ये मेरा 20 बीघा का जो फार्म है, उसमें वो एक ही जगह मेरे को सब डालने का मटेरियल, गोबर, गौमूत्र, राइस, गुड़, छाछ, तो सब मेरा मजूरी बच गया। तो अभी मैं काफ़ी खुश हूँ। बाद में जब ये जो एनोर्बिक में जीवामृत डालने लगा, बाद में जब भी कोई भी फसल हो तभी फ्लावरिंग आता है, तभी मैं 250 ml दूध, 100 ग्राम गुड़, 250 ml गौमूत्र, 250 ml गोबर का पानी, ये सब हिला के और 15 दिन में 3 बार छिड़काव करने का
2 से 3 बार। इससे मेरा क्या है, पोल्यूशन होता है, मधुमक्खी आती है 3 किलोमीटर दूर से, तो 35% प्रोडक्शन बढ़ता है, 25% खर्च कम होता है और 25% प्रोडक्शन बढ़ता है। तो उससे मेरे को कोई बाहर से कोई लेना ही नहीं पड़ता है। मतलब केमिकल भी नहीं लेना पड़ता है और पेस्टिसाइड की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आप 0% खर्च में पैदावार अच्छी और तंदुरुस्त निकालते हो। आपको भरत भाई, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मान लो कि गाय आधारित खेती करनी है, वरना अगर आप चाहो तो ये बाकी सारे किसान केमिकल का यूज करके ज्यादा फसल लेते हैं, उसका कहना है, लेकिन आप तो उन सभी चीजों के अगेंस्ट खड़े हुए हो कि भाई देसी तरीके से, वैदिक तरीके से गाय आधारित किसानी करके हम ज्यादा अच्छे से फसल उगा सकते हैं। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मेरा तो क्या है कि ये जो खर्चा मेरा कुछ होता नहीं था, तो मैंने सोचा कि किसान को क्यों नहीं परोड़ेगा। तो मैंने हमारा जो पहले मैंने सुभाष पालेकर का जो प्रयोग किया, बाद में जो कच्छ का वेलजी में बुढ़िया है, अच्छा। वो मैंने हमारा आम का पेड़ में डाला था 4-5 साल पहले, फ्लावरिंग टाइम में, दूध गोड़ गौमूत्र गोबर का, उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ा, रिजल्ट अच्छा आया। तो मैं अभी आज लास्ट 20 साल से 365 दिन ट्रैवलिंग करता हूँ, गांव जाता हूँ, किसानों को समझाता हूँ, और किसानों को ऐसा नहीं समझाने का कि मैंने इसके बारे में इनाम भी निकाला कि 250 ml दूध, 100 ग्राम गुड़, 250 ml गौमूत्र, 250 ml गोबर का पानी, ये 20 रुपये का होता है और 15 दिन में 2 से 3 बार छिड़काव करने का। ये आपको नुकसान नहीं होगा तो मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। ऐसा बंदा है, मैं ऐसा, आप यूट्यूब पे कोई भी नेट पर फर्स्ट फेसबुक में सर्च करोगे तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। ऐसा इनाम कि मैंने किसानों के लिए बाहर पड़ा। क्या बात है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि डंके की चोट पे कह रहे हैं भरत भाई कि भाई इनसे आपको क्या फायदा होगा और कोई भी नुकसान होगा तो वो इनाम भी देते हैं। इतनी डंके की चोट पे अब वो कह रहे हैं। तो भरत भाई, मतलब हम मानते हैं कि चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग से फायदा होता है और किसान को कम खर्च में ज्यादा पैदावार आती है, ठीक है, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि गाय का क्या महत्व है हमारे जीवन में भी और हमारे किसानी के साथ भी? अभी आजकल क्या है, जो किसान गाय रखता है ना, तो उसको लड़की नहीं मिलती है, उसके बच्चे को लड़की नहीं मिलती है। अच्छा। शादी के लिए। अच्छा। वो गलत है। इसकी नुकसानी लड़की को ही होती है। अभी आप राजकोट में कैंसर हॉस्पिटल जाओ, मैं सब जगह गया, 3 कैंसर हॉस्पिटल है, सब हाउसफुल, उसमें ज्यादा से ज्यादा 70% लड़की है। ये बाहर का दूध खाने का, बाहर का खुराक खाने का। तो हम रखते हैं, हमारा आज 300 साल गाय रखते हैं। हमारे घर में किसी को बीमार नहीं है, रोज 40-50 लीटर दूध आता है। और इससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, हमको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है। और खास कि इसी गाय की वजह से ऐसा आपको नहीं कि खाली तुमको ये खाने पीने का मिला, गाय दूती है ना तो तुम्हारा बिजनेस भी अप होता है। हम आज पूरी दुनिया में धंधा करते हैं। क्या बात। और हम कभी भी कोई टेबल के धंधो लेने के नहीं गया, सामने से वो आता है। गाय ऐसा है, खाली गाय दूध नहीं देती है, गोबर नहीं देती, वो तुम्हारा जीवन परिवर्तन कर देती है। कभी भी तुम्हारा धंधा में कभी मंदी नहीं आएगी। और हमने दूसरा देखा, ये कोरोना का टाइम पे जो गौ पालक करता था, गाय खेती करता था, उसके घर में कोरोना आया लेकिन 1% मरा नहीं। और जिसके घर में गाय नहीं थी वो ज्यादा से ज्यादा मरा। ये गाय का ये परिणाम। क्या बात है सर। मतलब हम ये मान सकते हैं कि गाय रखने से क्या क्या फायदे हमारे जीवन में होते हैं, और अगर गाय हमारे पास है तो फार्मिंग करने के लिए गाय कितनी जरूरी है वो भी हम देख सकते हैं। तो भरत भाई, आपका जो ये क्रांति है, एक तरह से हम कह सकते हैं गाय आधारित खेती के लिए किसानों को आप उत्साहित करते हो, उसमें आपका प्रचार कौन कौन करता है? हमारा प्रचार तो अभी पूरी दुनिया में चल रहा है जी, क्योंकि ये इसमें मेरा 20 साल हो गया जी। हाँ। अभी जो भारत की नामक की कंपनी है, टाटा सन्स, रिलायंस, अदानी, अंबुजा, आगा खान, फेविकोल, आत्मा, आपका जो धारामूस ऑर्गेनिक, ये सब लोग, और अफ्रीका का किसान, दुबई का शेख लोग, ये पूरे लोग हमारा देश दुनिया में प्रचार करते हैं।
और भरत भाई मैंने तो काफी किसानों के पास से सुना है कि आपको तो मतलब इतने अवार्ड भी मिलते हैं और आपको काफी लोग, बड़े बड़े लोग भी आपका बहुमान करते हैं, तो क्या उस बारे में हम सबको बता सकते हैं थोड़ा? मेरा ये जो मिशन है अभी तो पूरी भारत में चल रहा है। तो इसके बारे में हमारा बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी 2010 में गुजरात का मुख्यमंत्री था, तभी मेरा जूनागढ़ में मेरे को साल पहना के बहुमान किया है। आज की तारीख में वो बड़ा प्रधान बना, बाद में किसी ने ये जो ऑर्गेनिक खेती के बारे में बहुमान नहीं किया है। अभी लास्ट दिसंबर 2 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा बहुमान का, उसमें भारत सरकार, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, महिंद्रा ट्रैक्टर एंड कृषि जागरण, पूरे भारत में से 22,000 किसानों को सिलेक्ट किया। उसमें से 1,000 किसानों को दिल्ली बुलाया बहुमान के लिए। तो सबको फार्मर अवार्ड मिला, मेरे को स्मार्ट फार्मर स्पीकर अवार्ड, मेरा लाइव स्पीच था दिल्ली में। और तभी हमारा बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी वो भी लाइव था और पूरी दुनिया में मेरा स्पीच वायरल हुआ। उसमें पीटीआई थी, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफ इंडिया, आईबी था, सब मीडिया लोग था। वो स्पीच में मैंने बोला ये जो मेरा प्रयोग है, जीवामृत, घन जीवामृत, 250 ml दूध, 100 ग्राम गुड़, 250 ml गौमूत्र, 250 ml गोबर का पानी और 15 दिन में फ्लावरिंग के छिड़काव करने का, ये 20 रुपया का पंप होता है। 20 रुपया का आपको नुकसान ही होगा तो मैं 1 करोड़ भी इनाम दूंगा। तो ये मेरा स्पीच पूरी दुनिया में वायरल हुआ और पूरे इधर हमारा गुजरात का सब मीडिया में भी आ गया और सब लोग ये आश्चर्य हुआ। हमारा वैज्ञानिक सब लोग बैठे थे और सब वैज्ञानिकों को लायक था कि ऐसा आदमी हमने पहली बार देखा कि किसानों के लिए भारत का इतिहास में ऐसा इनाम निकाला। मित्रों, ये जो मिशन है गाय खेती का, ये अकेले आदमी का काम नहीं है। इसमें आप सब गौपालक, सब किसान, सब इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, ये सबको ये मिशन में जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये मिशन है वो हमारी अगली पीढ़ी के लिए। हम जो हमारा एक जो फूड है वो नहीं सुधारेगा तो हमारी अगली पीढ़ी को बहुत भुगतने पड़ेंगे। वो जन्म से ही बीमार आएगी, क्योंकि मेरे को मालूम है, मैं तो अभी पूरी हॉस्पिटल में जाता हूँ। इधर राजकोट में 3 कैंसर हॉस्पिटल सब फुल है। अभी दिन में दिन हॉस्पिटल भी कैंसर बढ़ रही है। हमारे राजकोट में हमारा समाज का एक बड़ा 250 करोड़ का कैंसर हॉस्पिटल आ रही है। तो ये हमारा अकेला ये काम नहीं है, ये सब लोग, आम आदमी को ये मिशन के लिए जुड़ना चाहिए। गाय बचेगा तो हम बचेगा, नहीं बचेगा तो ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और ये सेवा जो मैं करता हूँ 20 साल से, मेरी हेल्थ को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मेरे फैमिली को भी, मेरा बच्चे को भी, सब लोग कोई बीमार नहीं रहता है, सब रूस फूड रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, क्योंकि प्योर बटर खाने का, घी खाने का, दूध खाने का, छाछ पीने का, सब्जी खाने का, ये बहुत फायदा है। और आप जो नेचर के नजीक रहेंगे तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। तो ये सबको मैं निवेदन करता हूँ, ये मेरा मिशन में आप जुड़ो। तो भरत भाई, ये जो आप धरा अमृत ऑर्गेनिक किट यूज कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक बैग यूज कर रहे हो, तो उससे उसकी और बाकी सारी कंपनियों की क्वालिटी में क्या फर्क है? मैंने 4-5 कंपनी का मंगाया था कोटेशन, वो सस्ता था, लेकिन ये जो आपका जो फिटिंग था, ये फर्द साइड में सब बोल्टिंग करने का, ऐसा नहीं था। और कोई भी बहुत लोग ये चालू करके बंद तो भी हो गए, क्योंकि वो क्वालिटी के हिसाब से बाद में कोई जवाब नहीं देता है। और आपको तो मैं कभी भी फोन करता हूँ, आप आ जाते हैं। अच्छा, तो दर्शक मित्रों, आपने देखा कि धरा अमृत ऑर्गेनिक बैग की जो खासियत है वो ये है कि हमारी क्वालिटी 1200 माइक्रोन ज्यादा का वो मटेरियल रहता है, उसमें एसएस के नट बोल्ट जुड़े हुए होते हैं और उसकी 5 साल की तो हम खुद वारंटी देते हैं। और पूरे भारत में कहीं पर भी अगर पहुंचानी हो, हम आपको आपके वहां तक पहुंचा देंगे। तो दर्शक मित्रों, हमें लगता है कि आपको अभी काफी मार्गदर्शन मिला होगा और हम चाहते हैं कि भरत भाई के द्वारा हमें और मार्गदर्शन मिले भविष्य में भी, और काफ़ी लोगों से साथ हम जुड़ पाए ज़्यादा से ज़्यादा, और काफ़ी किसान
ज़्यादा से ज़्यादा गाय आधारित की खेती करना शुरू कीजिए और हमारी जो बैग है धरा अमृत ऑर्गेनिक बैग उसका भी यूज़ करना शुरू कीजिए आज ही। और अभी हम भरत भाई और अपील करेंगे। मित्रों, मैंने ये धारामृत बैग लगाया है, मेरे को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि इससे हमारा जो मेहनत बहुत कम होता है। हम जो लारी भर भर के खातर डालने का वो कोई झंझट नहीं रहती है। तो आज हमारे पास धारामृत कंपनी का मालिक हार्दिक भाई पटेल आया है, तो वो कंपनी के बारे ये प्रोडक्ट के बारे में आपको समझाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा 20 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा यूनिट बैग आता है। बैरल उसमें लगा हुआ होता है, प्लम्बिंग मटेरियल सारा साथ में ही आएगा। वो बैरल के मार्फत हम उसमें डालेंगे देसी गाय का गोबर, गौमूत्र और उबले हुए चावल और खट्टी और एकदम पुरानी छाछ और नीम, पीपल, वड और आकड़े का पान और जो किचन वेस्ट में बच जाता है जो खाते समय, वो सब हम डाल के उसमें पानी मिला के सब कुछ डालना होता है। हमारे पास हर साइज की अलग अलग बैग होती है, इसीलिए कौन सी साइज में कितना क्वांटिटी में सब कुछ डालना होता है, कितना पानी मिला के, वो सारा पैम्पलेट साथ में ही आता है। वो सब डाल दिया, फिर 30 दिन तक वेट करना पड़ेगा। 30 दिन तक वेट करने के बाद 31वें दिन हम लिक्विड निकाल के, मान लो 20 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा ये यूनिट हमारे पास होगा तो रोज का 200 लीटर लिक्विड निकलेगा। 200 लीटर का यूज हमें सिंचाई के साथ, पानी के साथ उसको 1 एकड़ में देना होता है। तो उससे क्या होगा कि हमारी फसल में आपको 2 या 3 बार देने के बाद आपको रिजल्ट तुरंत ही मिलना शुरू हो जाएगा। उसमें न्यूट्रिशन मिल जाएंगे आपकी मिट्टी में, और एक ही बार में, एक ही लिक्विड में आपको हर न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। तो आपको बाकी सारी जो खाद और पेस्टिसाइड का यूज करते हो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जो हमारा बैग है, और बैग का क्वालिटी तो आप सबको पता ही है कि कितना मजबूत है हमारा बैग। तो जिसको भी लेना है वो आज ही ऑर्डर करें, नीचे हमारा नंबर लिखा हुआ है, उस पर फोन करके आप मंगवा सकते हैं।